देखो ये क्या है, यूट्यूब पे ये बहुत चलता है। क्या चलता है देखो, ये चलता है देखो, लगता है कि माइक में घुस के बोलते हैं लोग। चलो, मनी एंड क्रेडिट का देखो, मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। देखो कुछ ऐसा दिखता है पैसा, नहीं। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. अब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब लोन, किसी से लोन। लोन क्या होता है, क्रेडिट मतलब लोन, मनी मतलब पैसा, लोन और क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है, समझ आ गया। चलो ठीक है, अब हमने देखो टॉपिक में हमने पढ़ा होगा कि मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं। देखो मान लो कि मैं हूँ और ये दुकानदार भैया हैं हमारे पास, लालू अंकल, ठीक है। लालू अंकल बैठे हुए हैं, ये दुकान पे चिप्स पड़ी हुई है, लेस ठीक है, चिप्स पड़ी हुई है। तो मैं आता हूँ इनके पास, बोलता हूँ अंकल ये 10 वाली चिप्स दे दो मेरे को, ठीक है। तो मैंने बोला 10 वाली चिप्स दे दो, तो अंकल ने मेरे को 10 वाली चिप्स दे दी। और मैंने बीच में उनसे क्या लिया, उनको मैंने क्या दिया, 10 रुपये दिए। कितने रुपये दिए मैंने उनको, 10 रुपये दिए, है ना, दिए कि नहीं, हाँ नहीं, या तुम जाके फ्री में खा लेते हो, बताओ जल्दी, नहीं ना, क्या तुम्हारा दुकान है, अरे तुम तो फिर तो फ्री में खाते होगे, लेकिन नहीं खाते हो, कुछ पूछो क्यों, तो कैसे, अभी बताता हूँ मैं। देखो मान लो कि ये मैं हूँ, मैंने अभी मान लो लेस लिया, 10 रुपये का लिया, ठीक है। तो बीच में क्या, मैंने किसका पैसे दिए ना, फिर लेस लिया। तो वैसे ही मान लो 10 लोग और आए इनके पास, फिर इनसे 10 लेस लिए, 10 वाले, तो कितने इनके पास हो गए रुपीज़, टोटल 100 रुपये हो गए, है ना, 100 रुपये हो गए। तो ये क्या जाएंगे, जहाँ पे लेस बनता है वहाँ पे जाएंगे और उनसे 100 रुपये का और लेस ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 100 रुपये का और लेस ले आएंगे, ठीक है, उनसे जिनके जहाँ पे लेस बन रहे होंगे, ठीक है। तो हर चीज़ में किसका यूज़ हो रहा है, हर चीज़ में किसका यूज़ हो रहा है, मनी का यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ से ला के इन्हें बेचेंगे, फिर ये हमें बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें किसका यूज़ हो रहा है, मनी का यूज़ हो रहा है, किसका यूज़ हो रहा है, मनी का। तो इसका मतलब हम क्या समझे, हर चीज़ में किसका यूज़ हो रहा है, मनी का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा है। लेकिन पहले ये थोड़ा होता था, पहले ये ऐसा होता था, नहीं होता था। आपको आपको मम्मी पापा बताता हूँ, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। तो आप समझे बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखो बार्टर सिस्टम तुम्हें पता है क्या होता है, लेकिन मैं बताता हूँ बार्टर सिस्टम। अब तुम्हें इंग्लिश में सुना है एक वर्ड, लेकिन तुम्हें पता है क्या है ये। तो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और ये है लालू यादव नहीं, और ये मेरा नेबर है, ठीक है, ये नेबर है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं क्या उगाता हूँ, मैं उगाता हूँ, पहले ज़माने की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही, अभी तो भाई मनी आ गया है। ये मैं उगाता हूँ, चावल उगाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे चावल उगा रहा हूँ। और ये क्या उगा रहा है, ये दाल उगा रहा है, मान लो, ठीक है, दाल उगा रहा है, सिर्फ दाल, ये चावल, ये राइस उगा रहा है, ठीक है, पल्सेस उगा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो कि इसको ना, मान लो अकेले सिर्फ ये चावल तो सिर्फ खाएगा नहीं ना, ये सिर्फ पल्सीज ही खाएगा, सिर्फ पूरे दिन दाल ही खाता रहेगा, नहीं ना। तो कभी कभी इनका भी मन ललचा जाता है, ये सोचते हैं हमको तो भाई खिचड़ी खाना है, दाल चावल मिला के दाल चावल खाना है। तो ये क्या करते हैं, ये मान लो कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ एक तरह से, कि मेरे को चाहिए दाल खिचड़ी खाना है, तो मैं किसे ढूंढूंगा, मैं उसे ढूंढूंगा जो मेरे को दाल दे दे और बदले में क्या ले ले, चावल ले ले। तो मैं सबसे पहले किसे ढूंढूंगा, मैं सबसे पहले ढूंढूंगा जो दाल उगा रहा होगा। तो मैं उसको ढूंढूंगा। अचानक से मेरी नज़र मेरे नेबर पे चली जाती है, तो अखियों से क्या हो जाता है, गोली मारे। क्योंकि क्यों होता है गोली मारे, क्योंकि ये भी उसे ढूंढ रहा होता है, क्योंकि इसको भी खिचड़ी खाने का मन होता है, क्या खाने का मन होता है, खिचड़ी खाने का मन होता है। तो ये भी ढूंढता है जो राइस उगा रहा हो, और ठीक है, जो राइस उगा रहा हो, और उससे पूछेगा भाई तुम मेरे पल्सेस लोगे, हाँ बोलेगा हाँ हाँ भाई मेरे को पल्सेस चाहिए, तो फिर वो उसे पल्सेस दे देगा और उनको उसको बदले क्या ले लेगा, राइस। तो वैसे ही मेरे केस में होगा, क्या केस में होगा, जैसे मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को दाल दे दे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा, जाऊँगा उससे पूछूंगा भाई तू मेरे को दाल दे दे और बदले में मेरे से राइस ले ले, क्या तेरे को राइस चाहिए, वो बोलेगा हाँ भाई मेरे को राइस चाहिए। तो मैं उसको राइस दे दूंगा और बदले में वो मेरे को क्या दे देगा, अपने पल्सेस दे देगा, अपने दाल दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मान लो ये दोनों राइस है, ये और ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, लेकिन इसमें किसी मनी का एक्सचेंज हुआ है, किसी मनी से इन्होंने लिया है, खरीदा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मनी से नहीं खरीदा इन्होंने बस कमोडिटी, अपने सामान एक्सचेंज कर लिए, जो इसने उगाया उसको उसने दे दिया, जो इसने उगाया उसको उसने दे दिया। ये हो रहा है बस इसमें बार्टर सिस्टम में, ठीक है, समझ आया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती थी, एक ड्रॉबैक निकल के आता था। क्या ड्रॉबैक था, देखो मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है,
तो दोस्तों मेरे को दाल चावल तो खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन ये चटोरा बंदा है, मेरा नेबर बहुत ही चटोरा बंदा है, रोज़ इसको खिचड़ी चाहिए भाई, खिचड़ी स्पेशल। भाई पहले के ज़माने में खिचड़ी बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो भाई खिचड़ी इसको बहुत ही पसंद है, बहुत ही मन करता है इसको, रोज़ रोज़ खाने का मन करता है। तो ये क्या ढूंढेगा, इसको उसे ढूंढेगा ना, रोज़ रोज़ उसे ढूंढेगा जो इसे चावल दे दे, क्योंकि ये पल्सेस उगाता है मेरा नेबर। तो भाई रोज़ रोज़ मैं तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को नहीं खाना, मेरे को पल्सेस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं खाऊंगा दाल चावल या खिचड़ी कुछ भी, ठीक है। तो ये बार बार लोगों को ढूंढेगा, ठीक है। किस लोगों को ढूंढेगा, जो आसपास के लोगों को। फिर वहाँ पे उस लोगों को नहीं खाने का मन हुआ, उन लोगों को पल्सेस नहीं चाहिए, वो चावल नहीं उगाते, फिर और दूर दूर तक थोड़ा ना जाएगा, और दूर दूर क्या पूरा अफ्रीका यूएस घूम के आएगा, यूएस से घूम कर आएगा कि भाई मेरे को चावल चाहिए, चावल चाहिए, नहीं घूमेगा ये इतना दूर। तो इसमें ड्रॉबैक निकल के आया। तो इसमें क्या निकल के आता है, एक पॉइंट निकल आता है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये क्या है, तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होता है, देखो जैसे कि मैं क्या उगा रहा था, राइस उगा रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है, पल्सेस उगा रहा था। कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स में होता है कि जो मेरे को चाहिए होगा वो इससे चाहिए होगा, मतलब कि जो मेरे को चाहिए होगा वो इस बंदे को चाहिए होगा, और जो इस बंदे को चाहिए होगा वो मेरे को चाहिए होगा। नहीं आया समझ, वेरी गुड, क्या बात है। देखो जैसे कि ये गुड ए है, मान लो ये गुड ए है और ये गुड बी है, ठीक है। तो मेरे को गुड बी चाहिए ही चाहिए, मतलब कि मेरे को गुड बी चाहिए, तभी मैं उसे गुड ए दूंगा, ठीक है। मेरे को गुड बी चाहिए, और लेकिन इसको भी गुड ए चाहिए होगा तभी, क्योंकि एक्सचेंज होता था ना पहले के ज़माने में। तो मेरे को गुड बी चाहिए, लेकिन इसे भी गुड ए चाहिए होगा, तभी ये एक्सचेंज होगा, तभी ये, मतलब कि इसको हम डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। इसलिए हमने किसको इंट्रोड्यूस करा, नन अदर, वन एंड ओनली किसका इंट्रोड्यूस करा हमने, MONEY, ओनली मनी का फिर इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे हम कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं, कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़। तो मैं जाकर अगर अपने कच्चे खरीद लो, उस पैसे जाके अपने चावल खरीद लो, उस जाके अपने कुछ भी खरीद लो, अपने क्या खरीद लो, को पेपर, नोट्स, कॉपी, पेंसिल, एक्सेट्रा जो भी खरीदना तुम खरीद सकते हो इस चीज़। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है, जैसे कि इंक्लूड करेंसी, जैसे पेपर नोट्स हो गए, हमारे कॉइन्स हो गए, ठीक है। ये सब तो पहले जमाने ग्रेन्स कैटल को हम मनी की तरह एक यूज़ करते थे, लेकिन अगर उससे भी पहले चले जाए तो हम पहले क्या यूज़ करते थे, कॉइन्स यूज़ करते थे, गोल्ड के सिक्के यूज़ करते थे, कॉपर यूज़ करते थे। इन सबको हम मनी के यूज़ करते थे, मनी के हिसाब से यूज़ करते थे, मनी से हम मानते थे, इससे एक्सचेंज करते थे, ठीक है। अब हमारे करेंसी की, तो ये सिर्फ जो करेंसी हमारे नोट छपते हैं, ठीक है, वही नोट वाले। तो कौन छापता है, हमारा आरबीआई छापता है, किसके कहने पे, और गवर्नमेंट के कहने पे, गवर्नमेंट को ऑथोराइज है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, पूरे इकोनॉमी में सर्कुलर भेजती है इस पैसे को, ठीक है। तो मनी ना पूरा वाइडली एक्सेप्टेड है, हर जगह एक्सेप्ट करा जाता है मनी को, ठीक है। अगर कोई ना करे तो तुम मेरे को बताना, मेरे को क्या बताओगे, तुम आरबीआई को बोलना, आरबीआई तुम ना ढूंढ के मारेगी, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर मैंने ये कहा कि पहले क्या था, गोल्ड सिल्वर ग्रेन्स कैटल तो हम खा सकते थे, ठीक है। लेकिन गोल्ड सिल्वर कॉपर एक्सेट्रा ये सब क्या थे, कॉपर का कुछ वैल्यू होता था, सिल्वर की कोई वैल्यू थी, और गोल्ड देखो अभी कितना महंगा है। तो अभी जो मनी है हमारे पास, जो मनी का, जैसे हमारा ये नोट है, ये एक मनी है ना, 50 रुपये का नोट है, लेकिन अगर इसमें से हम मनी हटा दे, क्या मनी नहीं है ये आज से, मोदी जी का भाषण नहीं था, भाई और बहनों 8 बजे से ये रद्द हो जाएंगे, वो था ना वो भाषण, देखा था, हाँ देखा था। तो ये ना मतलब एक तरह से आप फिर कॉमन पेपर की तरह माना जाएगा, कौन से माना जाएगा, कॉमन पेपर की तरह माना जाएगा। इसे कैसा माना जाएगा, कॉमन पेपर की तरह। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट विद बैंक्स। अभी डिपॉजिट विद बैंक्स क्या है, तो डिपॉजिट विद बैंक का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, तुमने मतलब तुम भाई तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, तुम जाके क्या करते हो, बैंक में जमा करा देते हो, ठीक है। अब पहले तो अकाउंट खोल के फिर अपना पैसे जमा करा देते हो, फिर होता क्या है, उस पर ना बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देती है, क्या देती है तुम्हें, उस पर इंटरेस्ट देती है, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा कि कैसे इंटरेस्ट देती है, कैसे क्या क्या करती है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब जब तुम्हारा मन हो तुम जाकर अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हो जितना तुम्हें चाहिए हुआ, ठीक है, समझ गए। डिपॉजिट विद बैंक्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं चेक फैसिलिटी की, ठीक है। चेक फैसिलिटी क्या है, चेक फैसिलिटी एक बात है, आपको अपने पापा से मांगना, पापा चेक देना एक 50,000 का, मांगो चाटा पड़ेगा एक तेज की, 50,000 का चेक मांगना, ठीक है। तो तुम्हें वो बोला, पापा मेरे को एक चेक बुक दिखाओ, चेक बुक दिखाएंगे, उसके अंदर क्या होगा, उस पर ना एक ऊपर देखो क्या क्या लिखा है, उस पर ना आपको अपना जिसको पैसे देने हैं उस पर उसका नाम लिखा रहेगा, कितने पैसे देने हैं उतना अमाउंट लिखा रहेगा, ठीक है।
और फिर उस पर अपना आप जिसको जो दे रहा है दूसरे को पैसे, उसका साइन होगा। तो ये अगर ये पेपर तुम जाके बैंक में जमा कराओगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे बैंक से, जैसे तुम मेरे बैंक में मैंने अपना नाम लिख दिया, मेरे को दोस्त को चाहिए था, तो मैं अपने दोस्त को उसको नाम लिख के जितने पैसे चाहिए था वो जाके बैंक में जमा कराएगा। तो मेरे बैंक में मेरे बैंक से मेरे जितने भी पैसे थे बैंक में, उसमें से कट जाएंगे वो पैसे, और क्या हो जाएंगे वो उतने पैसे किस में चले जाएंगे, मेरे दोस्त के बैंक में अकाउंट में चले जाएंगे उतने पैसे। समझ गए? ओके, वेरी गुड। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। अब ये क्या है, देखो अभी हमने क्या देखा कि बैंक में जो लोग आते हैं और अपने पैसे जमा कराते हैं, ठीक है, और उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, हमने देखा। तो एक अकेले बंदे का तो बैंक है नहीं, तो बहुत सारे लोग आएंगे बैंक में पैसे जमा कराएंगे और बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, बैंक अमीर हो जाएगा? नहीं, बैंक अमीर नहीं हो पाएगा। कैसे अमीर होगा? क्योंकि वो पैसे तो तुम्हारे हैं, तुम्हें जब चाहिए होगा तुम ले लोगे। तो देखो 15, जैसे कि जितने तुम ज़्यादा लोग आके पैसे जमा कराएंगे तो बैंक ना लोन दे देगा। किसे लोन देगा? जिसे लोन की ज़रूरत होगी उसे लोन देगा बैंक, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने क्या रखा है कि बैंकों को कि भाई तुम ना 15% कैश अपने पास रखना। 15%, कितना परसेंट? 15% कैश अपने पास रखना। बाकी के जो 85% है तुम उसे लोन में दो या तुम खर्च करो, मतलब कि जो तुम्हें करना है करो, लेकिन 15% तुम अपने पास रहना। ऐसा क्यों कहा? देखो कभी भी किसी को अर्जेंट पड़ सकती है, ठीक है, किसी को भी अर्जेंट, किसी को काम के लिए चाहिए होगा, ठीक है, इसलिए वो अपने पास 15% सेव करके रखते हैं बैंक, ठीक है, हमेशा। तो भाई देखो हर लोग पूरे एक दिन में सारे लोग तो नहीं चले जाएंगे। मान लो 1000 से 1000 लोग, 50,000, 1,00,000 लोग एक साथ तो नहीं चले जाएंगे बैंक में, भाई मेरे पास दो, मेरे पास दो, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट कराते हैं। ये नहीं रोज़ रोज़ की ज़रूरत की है मनी नहीं डिपॉजिट कराते, एक्स्ट्रा मनी कराते हैं, समझ गए, ठीक है। तो बाकी के 85% वो किसे दे देते हैं? बाकी के लोन पर दे देती है जिन्हें लोन चाहिए होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो बैंक जिसे लोन देती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबका अलग अलग होता है। एग्रीकल्चर वाले का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाएगा, कि प्रॉफिट बिजनेस वाले का बिजनेसमैन होगा तो उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये सब बैंक देखती है कि बढ़ाना किसका किसका कम कर रहा है, वो सब बैंक देखती है, ठीक है। देखा अभी हमने क्या देखा, बैंक हमारा पैसा लेती है, जमा करते हैं, उस पर इंटरेस्ट देती है। लेकिन तुमने कभी सोचा कि भाई बैंक इंटरेस्ट दे कैसे पा रही है हमें? ये तो हमसे ना कोई फीस ले रही है ना कुछ ले रही है, लेकिन ये पैसे हमें दे कैसे रही है? तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे ही, मतलब पैसा कमा कैसे रही है, ठीक है। सब सीधी बात, देखो लेफ्ट साइड में देखो, मैं एक पिक्चर बनाता हूँ। ये मैं हूँ, मान लो ये मैं हूँ डिपॉजिटर, ठीक है, और मैं बैंक में क्या करता हूँ, पैसे जमा करता हूँ अपने, ठीक है। मैं करता हूँ बैंक में पैसे जमा, बीच में बैंक है, ठीक है। मैं डिपॉजिटर हूँ, मैं बैंक में जाके जमा करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग आके बैंक में जाके जमा कराते हैं, ठीक है। तो वही क्या करेगा बैंक, अभी हमने कहा 15% अपने पास रखेगा, बाकी का किसी देगा जिसे लोन की ज़रूरत हो। तो क्या करेगा बैंक, क्या करेगा, उसे लोन चाहिए होगा, बैंक के पास आएगा, भाई बोलेगा भाई हमको लोन दे दो, तो बैंक क्या करेगा, उसे लोन दे देगा, ठीक है। और उसके साथ साथ उस पर जिससे लोन की ज़रूरत है उस पर इंटरेस्ट चढ़ा देगा, उस पर इंटरेस्ट लगा देगा। तुम्हें 5% इंटरेस्ट देना होगा, 6% देना पड़ेगा, 7% देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोन लेने वाला लेगा उस पर इतना इंटरेस्ट लगा देगा वो, ठीक है। और जब वो लौटाएगा पैसा तो उसको उतने इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जिस समय पर उस बैंक ने कहा है उस समय पर इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा, फिर वैसे उसने लौटा दिया, ठीक है। तो फिर उसी में से आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट तुम्हें भी देता है, ठीक है। कुछ, मैंने कहा कुछ, अगर मान लो 6% है, मान लो तुम्हें 3% मिल रहा है और 3% बैंक अपने पास रखता है फिर, ठीक है, समझ गए। ये है बैंक की इनकम हो गई एक तरह से, ठीक है। ये बैंक अपनी ऐसे कमाई करता है, समझ रहे हो तुम। तो अब हम पढ़ने वाले क्रेडिट मतलब लोन होता है, आपको पता है। तो उसके अंदर हम दो सिचुएशन पढ़ने वाले हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। चलो देखते हैं पहले पॉजिटिव। कौन सा देखे बताओ तुम, पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ। अच्छा पॉजिटिव देखते हैं, चलो देखते हैं। पॉजिटिव में क्या हुआ है, देखो एक सलीम मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो के साथ शूज़ बनाता है, ठीक है, शूज़ बनाता है। तो वो क्या करता है, एक दिन फेस्टिवल का सीज़न आता है, वो पता ही है फेस्टिवल का सीज़न में धंधा कितना बढ़ जाता है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो धंधा बढ़ जाता है इस पर। तो क्या होता है, फेस्टिवल सीज़न था तो इस पर ना एक ट्रेडर का मतलब कि वो ऑर्डर आया कि मेरे को 5000 शूज़ बनवा के दो, ठीक है, मेरे को 5000 शूज़ चाहिए, ठीक है, इस फेस्टिवल में। तो भाई वो अकेला पहले बनाता था, अब उसको क्या चाहिए, वर्कर चाहिए होगा, ठीक है, और साथ साथ जो भी रॉ मटेरियल है वो चाहिए होगा। तो ये क्या करता है, पहले जो यहाँ से रॉ मटेरियल लेता है ना उनके पास जाता है और बोलता है भाई आप मेरे को रॉ मटेरियल दे दो, बाद में जब मेरे को पैसे मिल जाएंगे मैं आपको पक्का आपको पैसे दे दूँगा उस दिन। तो भाई प्रॉमिस करके, भाई रॉ मटेरियल तो जानता होगा क्योंकि हमेशा उससे लेता हो। तो भाई रॉ मटेरियल वाला जो भी दुकानदार है उसने उसे रॉ मटेरियल दे दिया, तो इस प्रॉमिस के साथ कि वो पैसे मेरे को लौटा देगा, ठीक है।
तो अब इससे चाहिए कि अब इसके चाहिए किसे चाहिए, जो सलीम है उससे चाहिए कि भाई मेरे पास वर्कर भी तो होने चाहिए, मैं अकेले तो बना नहीं पाऊंगा 50,000 शूज़ अकेले, तो उसे वर्कर चाहिए होंगे और थोड़ा बहुत और सामान जो चाहिए होगा। तो वो क्या कहता है, ट्रेडर के पास जाता है, जिसने ऑर्डर दिया था उसके पास जाता है और बोलता है भाई मेरे को ना आप 1,000 शूज़ के ना और एडवांस पेमेंट दे दो, 1,000 शूज़ के मेरे को एडवांस पेमेंट दे दो। तो वो दे देता है उससे। तो वो क्या, उससे क्या होता है, उससे अपना वर्कर्स हायर कर लेता है वो, बाकी उसके वर्कर्स हायर कर लेता है, छोटे मोटे सामान ले लेता है, ठीक है। और फिर वो शूज़ बना के फेस्टिवल वाले दिन 5,000 शूज़ बना के उन्हें दे देता है। किसे दे देता है, ट्रेडर को दे देता है जिसने ऑर्डर दिया था, देकर बाकी उसके पास प्रॉफिट अच्छा खासा आ जाता है, ठीक है। और वही पैसा जो रॉ मटेरियल जिससे लिया था उसने उधार पे, उसे जाके दे देता है उतने पैसे जितना उसने रॉ मटेरियल लिया था, और उससे का पास अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट बच जाता है। तो इसमें हर क्रेडिट ने, लोन ने क्या निभाया, एक पॉजिटिव रोल निभाया। कौन सा रोल निभाया, मेरे साथ बोलो, पॉजिटिव रोल निभाया, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन तो पढ़ लिया, आप सेकंड सिचुएशन पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्या है, देखो एक स्वप्ना है, स्वप्ना एक लड़की है, औरत है, ठीक है। उसने ना जाके मनी लेंडर के पास गई, वो कल्टीवेशन करते हैं एग्रीकल्चर में, फार्मर है वो, ठीक है, कल्टीवेशन करते हैं। तो जाके मनी लेंडर के पास बोलते भाई हमको लोन दे दो, हमको ग्राउंड नट उगवाना है, ठीक है, हमको लोन दे दो। मनी लेंडर कैसे होते हैं, मनी लेंडर बहुत हायर मतलब हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दिया उसने, तो क्रॉप उसने लगाया, लेकिन एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई, उसके क्रॉप पे ना पेस्ट लग गई। क्या लग गए, पेस्ट लग गए, उसको जैसे क्या हो गए, क्रॉप फेल हो गई। क्या हो गए, क्रॉप फेल हो गए। तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया, वो जितने जो भी पैसे उसने लिए थे वो मतलब वापस नहीं दे सकती, किसी दे नहीं दे सकती मनी लेंडर को, क्योंकि भाई उसके पास क्रॉप फेल हो गए। वो पैसे ना वो अपने क्रॉप को बेच पाई, ठीक है, क्रॉप फेल होने की वजह से ना अपना क्रॉप को बेच पाई, जिससे उससे पैसे आएंगे और वो अपने मनी लेंडर को उसमें से देगी। तो वो हो नहीं पाया, उसका क्रॉप फेल हो गए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो कर्ज में डूब गई। किस में डूब गई, कर्ज में डूब गई, ठीक है। तो फिर उसने सोचा, अगले साल आया, नया साल है, ठीक है, अगले साल आया, फिर उस स्वप्ना ने सोचा कि मैं एक फ्रेश लोन लेती हूँ, नया लोन लेती हूँ, किससे, मनी लेंडर से लेती हूँ, ठीक है। मतलब कि क्रॉप अच्छे खासा उग गए, लेकिन जैसे जितने में वो बिका था ना, उतना पैसे, उससे ज़्यादा पैसे हो गए थे किसके पास, मनी लेंडर को देने के लिए। तो इससे क्या होता है, स्वप्ना को अपना जो जिस पे लैंड पे कल्टीवेट कर रही होती है, अपना जिस पे क्रॉप कल्टीवेट कर रही होती है, उसका आधा पार्ट काट करिए, थोड़ा जितना छोटा हिस्सा काट करके उसको कैसे देना पड़ता है, मनी लेंडर को पैसे चुकाने के लिए, ठीक है। पैसे जितना भी पैसा हो गया तो मनी लेंडर को चाहिए भाई पैसे, तो वो आधा पार्ट किस दे देती है, मनी लेंडर को दे देती है, ठीक है, जिससे उनके पैसे पूरे हो सके, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एक तरह से क्या दिखाई दिया हमें, नेगेटिव रोल। कैसे दिखा दिया, नेगेटिव रोल, NEGATIV, नेगेटिव रोल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। किसकी बात करते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। अभी क्या है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, देखो एक मतलब कि जो लोन दे रहा होता है वो ना एक कंडीशन बोल देता है, एक शर्त रख देता है कि भाई तुम्हें इसके अंदर ही लोन मिलेगा। जैसे कि कोई बैंक वाला हो गया तो वो क्या बोलेगा, मेरे को कोलेटरल चाहिए। कोलेटरल अभी बताता हूँ, 1 मिनट के अंदर, रुको। अभी हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। देखो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन दे सकता है, जो भी लोन दे रहा हो वो कुछ भी कह सकता है कि मैं तुम्हें पेमेंट कैसे कैसे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, 5, जैसे मैं अभी बताता था 5%, 6%, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकता है। और ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट क्या होगी, कि मतलब कैसे कैसे पैसे दोगे तुम, ठीक है। ये कोलेटरल भी मैंने बताया, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। अभी क्या है, जो पैसे दे रहा होता है, जो लेंडर, पैसे देने वाले को हम लेंडर कहते हैं, जो पैसे दे रहा होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसे रखता है। सब पे वो अपने अपने डिपेंड करता है कैसे कैसे रखता है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं, हमने बताया था अभी कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल देखो एक एसेट होता है, सिक्योरिटी होती है लोन्स के अगेंस्ट। देखो क्या होता है ये, अगर तुम जैसे कि तुमने किसी से लोन लिया, ठीक है, वो क्या बोलेगा, भाई मेरे को ना तेरे पे शक है, मान लो तो बोलेगा तुम पे शक है, तुम मेरे को अपने किसी कुछ ऐसा दे दो जो मैं अपने पास रखूँगा, और फिर जब तुम मेरे को पैसे दे दोगे तुम ये ले जाना। समझ गए, इतनी सी बात है, घोड़े की बात है, सुनो सी बात है, ठीक है, समझ गए। ये हो गया एक तरह से, क्या हो गया, कोलेटरल। अगर तुमने उसके पास टाइम से पैसे जमा नहीं कराया तो तुम्हारे साथ पता क्या होगा, अगर जो तुमने उसके पास जमा कराया, अपना कोई प्रॉपर्टी जमा कराई है लेंडर के पास, जैसे तुमने पैसे लिए हैं उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी जमा कराई है, तो तुम उसे, वो उसके पास पूरा हक है कि वो तुम्हारा वो प्रॉपर्टी बेचकर अपने पैसे वसूल कर ले, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड, क्या बात है। अब हम बढ़ते हैं वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, कि कैसे कैसे भाई लोन होते हैं, कैसे कैसे लोन लोग देते हैं भाई, देखते हैं, आ जाओ चलो स्टार्ट करें क्या।
करना फिर चल स्टार्ट करते हैं। देखो लोन फ्रॉम मनी लेंडर, अभी बताया था मनी लेंडर। तो देखो मनी लेंडर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स जो विलेज के मनी लेंडर होते हैं उनसे जाके लोन ले लेते हैं। लेकिन मनी लेंडर क्या करता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, किसी को बताना मत, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर होते हैं, कभी कभी मैंने बताया था अभी स्वप्ना का केस, उसका क्रॉप फेल हो जाता है तो वो डेप्थ में मतलब कि कर्ज में डूब जाता है, ठीक है, इसका एक बड़ा सिचुएशन ये है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, अब दूसरा हमारा जो है लोन फ्रॉम ट्रेडर्स है। अब ये क्या है, देखो लोन फ्रॉम ट्रेडर, फार्मर जो होता है वो जाके किस पास जाएगा वो एग्रीकल्चर ट्रेडर के पास और बोलेगा भाई हमको लोन दे दो, तो वो दे देगा ट्रेडर लोन, लेकिन किस पे देगा, लो इंटरेस्ट ऑफ रेट देगा, ठीक है। और ट्रेडर एक प्रॉमिस करेगा, किससे प्रॉमिस करवाएगा, जो लोन ले रहा है फार्मर उससे प्रॉमिस कराएगा, बोलेगा भाई जो भी तुम उगा रहे हो, मान लो तुम राइस उगा रहे हो, वो तुम्हें मेरे को ही बेचना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मेरे को ही बेचना पड़ेगा। इससे ट्रेडर को फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि उसने इंश्योर मतलब कि पूरा वो कर लिया कि उसे पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है, पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे। और साथ ही साथ सेकंड में क्या हुआ उसके साथ कि जो भी उस फार्मर उगाएगा, उस जो फार्मर उगाएगा, मान लो राइस उगा रहा है तो वो राइस ना कम दाम पे खरीद लेगा फार्मर से, और जब मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी वही राइस मान लो मतलब कि हाई प्राइस में बेचेगा मार्केट में, तो उसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, ट्रेडर का हो रहा है, और नुकसान किसका हो रहा है, एक तरह से फार्मर का, समझो, ठीक है। और तुम ये इस देश के यूथ हो, कुछ करो भाई, तुम यूथ हो, 10th में आ गए, कुछ करो, अब तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ करो, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास लोन फ्रॉम बैंक्स। अभी हमने देखा बैंक क्या देती है, लोन देती है, तो फार्मर कुछ फार्मर, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर नहीं जाते बैंक के पास, क्यों नहीं जाते बताता हूँ मैं आपको इसके बाद। देखो कुछ फार्मर जाते हैं लोन किसके पास लेने के लिए, बैंक के पास जाते हैं, कल किसके लिए जाते हैं, क्रॉप उगाने के लिए, आपको पता ही है, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है किस पे, जो फार्मर्स पे, ठीक है। और फिर इजी रिपेमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो भी आसान रखती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखती है, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया था कि कुछ ही फार्मर क्यों जाते हैं। देखो आपको पता है कि सब फार्मर पढ़े लिखे नहीं होते, और बैंक में क्या होता है, ये सब कोलेटरल का सिस्टम होता है। मैंने बताया ना कोलेटरल में कुछ आप कुछ ज़मीन या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी रखवा सकते हैं आपके पास, जब तक तुम पैसे जमा करा दोगे तब तुम ये ले जाना। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब पढ़ाई, वो कागज़ वागज़ का पत्थर वत्थर का काम ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो इसलिए वो नहीं जाते, इसे अवॉइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स, गाँव के फार्मर्स। समझे क्या, समझ गए, समझो, तो कुछ करो, तुम कुछ कर सकते हो, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। तो अब हम बात हैं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पे, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ये क्या, लैंडलेस एग्रीकल्चर वो होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, वो किसी और की ज़मीन पे जाकर काम करते हैं। जैसे कि एक क्रॉप का सीज़न होता है, उस सीज़न में लैंड ओनर उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं भाई तुम यहाँ पे क्रॉप उगाओ, तो क्रॉप उगा के उसके बाद वो भी अपने घर, लैंड ओनर भी अपना बेच के, उनके पास कोई जॉब नहीं होती उस टाइम पे, ठीक है, तो ये क्या करते रहे, घर पर बैठे रहते हैं। तो फिर इनके पास मतलब घर में भाई वो होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तभी कहाँ जाएंगे पैसे के लिए, ये जहाँ पे इन्होंने काम करता हो उसके ओनर के पास जाएंगे, उस लैंड के ओनर के पास जाएंगे, बोलेंगे साहब जी हमको मतलब कि वो पैसे लोन दे दीजिए, थोड़े से पैसे की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो लैंड ओनर उसे लोन दे देगा, ठीक है, जो जिस जहाँ पे वो काम करती है वो उसे लोन दे देगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगी कि लैंड पे वो पैसे चुकाने के लिए वहाँ पे उसके लैंड पे काम करेगी, ठीक है, समझ में आ गया। और जो लैंड ओनर होते हैं कम से कम 5% पर मंथ चार्ज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है इनसे। तो आता है हमारा लास्ट, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स क्या है, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। वो एसएचजी वाला टॉपिक नहीं, एसएचजी वाला सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, हाँ वही वाला, तो उसमें मैं बताऊंगा ये कैसा है। उसमें थोड़ा सा बताता हूँ। तो क्या होता है, मतलब कुछ लोग आके, मतलब आसपास के लोग, जान पहचान के लोग, कुछ 15 से 20 लोग आके अपने एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। और वो ग्रुप क्या करती है, थोड़े थोड़े फंड अपने आप थोड़े पैसे ना जमा करती है, हर पर्सन थोड़े पैसे जमा करता है ग्रुप में, ठीक है। इमरजेंसी लोन पर जाता है, किसी को इमरजेंसी चाहिए होगा उस मेंबर में से, तो वो मेंबर उनसे लोन ले सकता है, उस अपने ग्रुप से पैसे ले लेगा वो लोन के जरिए। और ये मतलब मनी लैंडर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, पता है तुम्हें, नहीं पता तो लिख लो, कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करती है मनी लैंडर से। तो फिर ये आज जान पहचान के होते हैं, और भाग गया था तो डंडा से मारेंगे हम, ठीक है। भाग तो सकते नहीं है तुम्हें पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसे दे सकते हो तुम, क्योंकि जान पहचान के होते, कोई तुम भागने का कोई चारण नहीं है, समझ आ गया। ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट ऑफ अरेंजमेंट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं इंडिया में कैसे लोन सोर्सेज है, क्रेडिट सोर्सेज है। चलो
इंडिया में देखो 2 तरीके के हैं, एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में कौन कौन आते हैं? अरे फॉर्मल में आते हैं तुम्हारा बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, समझे क्या? और इनफॉर्मल में आते हैं तुम्हारे मनी लेंडर, पापा, दोस्त, भाई बहन, रिलेटिव्स और गधे। ओ सॉरी, गधे नहीं, चलो। अब हम फीचर्स क्या क्या है फॉर्मल सेक्टर के, देखो क्या क्या है। ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, और जो इनको ना चाहिए होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि देखो अगर कोई इनको जान पहचान को तो होता नहीं बैंक के पास, क्योंकि ये भाई मेरे जान पहचान है, मैं इसी को लोन दूंगा। बैंक हर को लोन देती है, हर लोगों को लोन देती है। तो इसके पास ना बैंक क्या करती है, उनसे ना अपना कुछ जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद रखी है या कुछ भी उनके पास ना, उनके गिरवी रख लेती है अपने पास, एक तरह से गिरवी रख लेती है। और जब वो लोन दे देते हैं तो उनको वापस वो सामान दे देती है। इसलिए बैंक पे स्मॉल फार्मर नहीं जाते, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये सुपरवाइज कौन कर रहा होता है? आरबीआई कर रही होती है। कौन कर रहा होता है? आरबीआई, बिग बॉस की तरह, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें रोल क्या है आरबीआई का। रोल आरबीआई करती क्या है इसमें फॉर्मल सेक्टर में? देखो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ये देखती है कि सिर्फ प्रॉफिट कंपनियों को सिर्फ लोन तो नहीं दे रहा, स्मॉल फार्मर को लोन दे रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है या नहीं दे रहा, वो देखता रहता है। कौन देखता रहता है? आरबीआई देखती रहती है, ठीक है। और हमेशा वो आरबीआई क्या करती है, हर मतलब कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे वो सबमिट कराती है इन्फॉर्मेशन। किससे सबमिट कराती है? बैंक से, कि कितना लोन दिया, किसको लोन दिया, कितने में लोन दिया, अपने पास कितना मतलब कितना अमाउंट ऑफ रखा तुमने, परसेंटेज, वो सब कौन मंगाता है? आरबीआई देखती रहती है, मंगाती है इन्फॉर्मेशन, मंगवाती है किससे? बैंकों से, ठीक है। आरबीआई ये भी इंश्योर करती है, ये भी देखती है कि भाई बैंकों के पास मिनिमम से मिनिमम, जैसे मैंने बताया 15% कम से कम उनके पास कैश होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट की, इनफॉर्मल क्रेडिट या इनफॉर्मल लोन की, ठीक है। तो अब देखो इस पर क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये लोग, ठीक है। इनमें कोई सुपरवाइज कोई नहीं देख रहा होता इनके, ठीक है। अंधेरे में रहते हैं ये, क्या अंधेरे में रहते हैं क्या? इसलिए नहीं देख रहे होते, बताओ तुम, नहीं, ठीक है। तो इसको कोई नहीं देख रहा होता है, ठीक है, अपने आप चलता रहता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, एक स्मॉल फार्मर होते हैं जैसे कि मान लो, तो इसमें ना मतलब कि बहुत लोगों के पास ना कर्ज में डूब जाता है, बहुत लोग इसमें डूब जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि वो पैसे देने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हाई होता है, हाई मतलब हाई, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें कोलेटरल नहीं देना पड़ता है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। लोन ले रहोगे तो उनसे इनफॉर्मल सेक्टर से, तो तुम्हें कोई कोलेटरल या कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, SHG, ठीक है। ये क्या है? देखो ये क्या है, मतलब कि पुअर हाउस होल्ड, पुअर लोगों के लिए, देखो जैसे कि छोटे छोटे जो एरिया होते हैं गांव के, उसमें क्या होता है 15 से 20 लोग आके, जान पहचान के लोग होते हैं, ये कोई रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, या कोई जान पहचान के दोस्त वोस्त हो गए, मिलके 15-20 लोगों का, ये इससे ज़्यादा लोगों का ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बना लेते हैं ये। और क्या कहते हैं भाई तुम हम सब ना मिलकर 5-5 रुपये या 10-10 रुपये, जितना जिसको रिक्वायरमेंट है, जितना जितना वो डाल सकता है, हर दिन या हर हफ्ते का एक सेट कर लेते हैं। वो हर हफ्ते मेरे को 5 रुपये डालना है, 10 रुपये डालना है, सबका अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने ये 15-20 लोग अपना पैसा डालते हैं, किस पे पैसा रखते हैं, पैसा डालते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। मतलब कि ये होता है, ये जैसे कि अगर किसी को उन ग्रुप में से किसी को लोन चाहिए होगा, अर्जेंट इमरजेंसी आ गई होगी, इमरजेंसी, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट उन्हें मनी लेंडर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। वो कौन देगा? ये ग्रुप देगी, मनी लेंडर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी और उन्हें लोन दे देगी, ठीक है। तो अगर 1-2 साल बाद क्या होता है, 1-2 साल बाद अगर ये ग्रुप क्या करते हैं, बैंक को दिखा सकती है कि देखो हमने भाई 1-2 साल में इतना जमा करा है और तुम हमें इस बेसिस पे लोन दे दो हमें। तो बैंक भी भाई बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा देती है, बोलते भाई लो भाई लोन लो, लोन लो, क्या लो, लोन ले लो। तो लोन दे देती है किसे? बैंक दे देती है लोन इन सबको फ्री। ये सब क्या करते हैं, अपना जो भी सामान होता है वो सब, क्या सीड्स वीड्स रॉ मटेरियल कुछ खरीदना हो, मशीन वशीन खरीदनी हो, तो ये उन खरीद कर अपना काम वाम करके वही लोन बैंक को वापस लौटा देते हैं। तो ऐसा जी ये एक हेल्पिंग हैंड क्यों है वुमेन के लिए? देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे जो वुमेन होती है उसको फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट हो जाती है वो, ठीक है। रोज़ मीटिंग होती है, आपको पता है रोज़ मीटिंग, छोटे 15-20 लोग हैं भाई, अपना काम वाम करके आसपास ही तो काम करते हैं, तो वो रोज़ कभी भी मिल के बात कर सकते हैं। शाम को ऐसे टीवी भी तो होता नहीं गाँव में, तो वो सब मिल के अपना काम कर बात करते हैं, यही सब बातचीत करते रहते हैं ये 15-20 लोग मिलकर, ठीक है। तो क्या क्या बात करते हैं वुमेन को, देखो क्या क्या बात कर रहे होते हैं, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ पे बात कर रहे होता है, कोई न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस कुछ भी बात कर रहे हो, तो इसमें ना वुमेन को भी बोलने का मौका मिलता है। हर जगह कहीं पे ना वुमेन को बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे तुम बोल सकते हो क्योंकि वुमेन भी एक मेंबर है SHG ग्रुप की, ठीक है। तो वुमेन को यहाँ पे बोलने का मौका मिलता है, ठीक है। अब हम लास्ट पड़ाव पे पहुँच चुके हैं, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश,
क्या है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? देखो, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इन्होंने स्टार्ट करा था, फाउंडर थे ये ग्रामीण बैंक के। कब स्टार्ट करा था इन्होंने? 1970s में स्टार्ट करा था। क्या पर्पस था इनका? छोटे छोटे लोन देते थे रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे। किसे? लोगों को, जो भी गरीब लोग थे उनको, बहुत लाखों लोगों को उन्होंने लोन दिया है, ठीक है। तो 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। समझ आ गया? 2 मिनट में, 1 सेकंड में इनका एक और बार समझ लेते क्या क्या फाउंडर क्या था। फाउंडर कौन थे इनका? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। कब करा था? 1970s में करा था। क्या पर्पस था इनका? छोटे छोटे लोन देते थे रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पे। किसे? बहुत लाखों लोगों को उन्होंने लोन दिया है, ठीक है। तो 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। समझ आ गया? तो इसी बात पे एक बार नाचो नाचो और नाचो 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 और नाचो नाचो नाचो। चलो बाय। And the only thing I know is to love Thanks for what I'm watching. doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.